हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 6 का चैप्टर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? सोलर सिस्टम। तो आप बताइए कि सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ सन से दूरी के अकॉर्डिंग बताइए आप। विच इज़ द सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आप इन दोनों का आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब, आपने ग्लोब देखा होगा, मोस्टली ऑफिस में रखा होता है। तो उसके ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं लैटिट्यूड, उनको बोला जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हमारे बीच ये है कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है और लॉन्गिट्यूड कौन से होते हैं। मोस्टली ग्लोब ये होता है ऐसे शेप का, ठीक है, बिल्कुल राउंड नहीं होता। ये कैसा होता है? ओवल टाइप का होता है। अब जो नॉर्थ टू ईस्ट होती है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइनें लगी होती हैं ऐसे इस टाइप की, वो हमारी कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड। इनको हिंदी में बोला जाता है देशांतर। ये कौन से भाई? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको कौन से बोला जाता है? देशांतर लेकर। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? देखिए थोड़ा सा कि ये फर्स्ट वन तो नॉर्थ टू साउथ पोल रन करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये पोल के पास जाएंगे तो इनका जो बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है लॉन्गी लैटिट्यूड किनको बोला है? लैटिट्यूड देखिए ऐसे, लैटिट्यूड कौन सी है? ऐसे ग्लोब की शेप है लेटी हुई। सपोज करो ईस्ट टू वेस्ट जो जाती हैं वो हमारी कौन सी हैं? ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन है पैरेलल जो जाती हैं वो कौन सी है? हमारी लैटिट्यूड्स है। क्लियर? अब लैटिट्यूड की क्या फीचर्स है? फर्स्ट वन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? बिल्कुल इक्वल रहेगा। इनके बीच बिल्कुल जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। सो लेट्स गेट अवर चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। आपने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? स्फीयर नहीं है। स्फीयर मतलब बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है ना, थोड़ा सा फ्लैंटेड मोड में। फ्लैंटेड है, कैसा है? फ्लैंटेड मतलब झुका हुआ है। इट इज स्लाइटली फ्लैंटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ब इन मिडल। देखिए ऐसी शेप है, नॉर्थ और साउथ ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर, है ना, ये यहाँ से ये कैसा है? मतलब एक तो हो गया फ्लैंटेड, थोड़ा सा ऐसा बल्ब टाइप वो होता है ना, बैलून, बैलून को थोड़ा सा प्रेशर करके दे दो तो इस टाइप की शेप बनती है कि बिल्कुल राउंड नहीं बनती, स्क्वायर नहीं बनती। बीच से उठा हुआ है ना, और नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ है। यू कैन इमेजिन हाउ इज लुक, कैसा दिखा? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। अपने क्लासरूम में देखा होगा, आप आइडिया लगाइए कैसा है ग्लोब। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा हमारा, ग्लोब क्या है? ये बिल्कुल ट्रू मॉडल है किस, कौन से प्लेनेट का? अर्थ का, ऑफ द अर्थ। बट इज ए ग्लोब, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ। कि जैसा हमारे अर्थ है बिल्कुल हुबरू सिमिलर आपको पिक्चर दिखाई जाएगी ग्लोब, क्योंकि अर्थ को तो मूव करके नहीं दिखा सकते और सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो बिल्कुल अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो हम ग्लोब की स्टडी करके अच्छे से जान सकते हैं। ये एक इमेजनरी है। क्लियर? ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली। अब देखिए ग्लोब ये नहीं है कि एक ही है, ग्लोब अलग अलग टाइप के। फर्स्ट वन बिग है, जिनको हम कहीं भी इजीली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट, स्मॉल हैं, पॉकेट ग्लोब्स हैं। और बैलून जैसे अभी कुछ छोटे भी हैं, जैसे आपने रूम वगैरह में देखे हैं, ऑफिस वगैरह में रखे होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? पॉकेट भी, उनको वो उनके अंदर बैलून होता है एयर फिल करके, और फिर अगर कहीं लेके जाना है तो उसके एयर को बाहर निकाल के और फिर वापस पॉकेट में डाल लो उसको। तो इस टाइप का, विच कैन बी
विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी कैरिड विद ईज। ऐसे है भी बिल्कुल हम इनको अच्छे से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, और फिक्स नहीं है क्यों? क्योंकि अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, जैसे पोटर व्हील आपने कुम्हार वगैरह देखा जो बर्तन बनाता है, उसका जो स्पिन है वो रोटेट करता रहता है। तो ऐसे ही जो ग्लोब है वो भी क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्री कंटिनेंट ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब देखिए ग्लोब के अंदर ग्लोब के ऊपर क्या क्या शो होता है। तो ग्लोब के अंदर एक कंट्री शो होती है, जितनी भी कंट्री है वो सारी शो करवाई जाएंगी, है ना। उसके बाद कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप वगैरह करवाए जाएंगे, महासागर ओशियन है, ये सारे के सारे बिल्कुल उनका एक्यूरेट जो साइज है उस पर ही दिखाया जाएगा। ग्लोब की जो मेजरमेंट की स्किल है वो अलग है। सपोज करो हमें 1 किलोमीटर दिखाना है, तो हम 1 किलोमीटर को तो ऐसे ड्रा नहीं कर सकते, तो उसको हम उनकी जोग्राफिकल की जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम उसको सपोज करो 1 सेंटीमीटर शो कर दें। क्लियर, कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को या 5 किलोमीटर को, इस टाइप से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ। बिल्कुल जो अर्थ की जो लोकेशन है उसके एग्जैक्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करना तो क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन ये आता है एज द हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, कि इस ग्लोब के ऊपर कैसे हम प्लेस को लोकेट करें, मतलब कोई भी स्थान है उसको कैसे देखें। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पोल। अब देखिए कुछ ना कुछ, अब अगर हमें अब किसी को भी अपने घर का एड्रेस देना है तो हम ये कहेंगे भाई वो गाँव है ना, या वो शहर है, उस शहर के अंदर वहाँ ये जगह है, पर्टिकुलर कोई हिंट देते तो फाइंड आउट कर। ऐसे ग्लोब के ऊपर तो इसके ऊपर कुछ लाइनें होती है या कुछ पॉइंट होते हैं, उनके बेसिस पे हम किसी भी जो प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट ए नीडल ऑफ फिक्स। हाँ देखिए, हाँ देखिए, यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर। अब देखिए इसके अंदर एक आपको नीडल दिखाई देगी ऐसे टिल्ट, ठीक है, ये क्या है, इसका एक्सिस है, मतलब एक एक्स है, इसके राउंड ऐसे राउंड लगाते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, which is called a axis. 2 point of the globe through which is the needle passes are the two poles। अब देखिए ये needle, ये 2 point हो गया, एक ये point हो गया, एक ये point हो गया, ठीक है, वन वन ये ये हो गया और सेकंड आपका ये हो गया। तो जो नॉर्थ की साइड है वो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ में वो साउथ पोल हो गया। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए जो अर्थ है ये नीडल में यहाँ से जो मूव करता है तो कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करता, वेस्ट टू ईस्ट करता है। ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे करता है। क्लियर। जस्ट एज द अर्थ मूव, और कैसे अर्थ की रोटेशन भी कैसे होती है, अर्थ भी कैसे मूव करती है या उसका रोटेशन कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट, और सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। और ऐसे ही जो हमारा वीनस है उसका भी खोज हमने पढ़ा था, जो वीनस है वो बिल्कुल ही अर्थ के जैसा दिखाई देता है, उसी का उसको ट्विंस बोला जाता है, मतलब जुड़वा बहन है। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन रियल अर्थ है उसके अंदर नीडल नहीं है ऐसे, वो तो सिर्फ ये तो ग्लोब तो हमें इस वजह से दिखाया ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। क्लियर। इट मूव अराउंड इट एक्सेस विच इज इमेजनरी लाइन, और जिस भी एक्सेस के ऊपर से जो ग्लोब हमें दिखाया गया है, जो तो वो क्या है, एक इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, वो रियल लाइफ नहीं। कभी आप ये कहो अर्थ के अंदर भी मैम ऐसे ही स्पिन है क्या, वो ऐसे ही घूमती रहती है कि हम भी ऐसे ही घुमा देंगे, बॉल वगैरह देखोगे आपने, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ इमेजनरी दिखाएगी कि भैया मैं ऐसे अर्थ रोटेट करती। क्लियर। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल हाफ्स। एक दूसरी लाइन है जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, ये अर्थ है, इसको ऐसे करते हैं तो ये क्या बोला जाए, इसको इक्वेटर बोला जाता है, जो कितना है 0 डिग्री पे होता है। द नॉर्दर्न हाफ द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए जो अर्थ को, ये जो लाइन है अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, जो नॉर्थ में कर दिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो साउथ में डिवाइड करेगी वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर। दे आर बोथ दे आर बोथ इक्वल हाफ्स।
ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, मतलब ऊपर जितना पोर्शन है सेम उतना ही मतलब नॉर्थ में जितना उतना ही साउथ में है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate place on the earth। और आप देखिए जो इक्वेटर है वो एक इमेजनरी लाइन है, सर्कुलर लाइन है। सर्कुलर लाइन मतलब ऐसे राउंड शेप में है, ठीक है। अब आपको तो एक साइड से विजिबल होगी, बैक साइड में भी है। और all parallels circle from the equator up to the pole are called the parallels of latitude। और जितने भी हैं, आपने ऐसे देखोगे इमेज, इक्वेटर देख लिया आपने 0 डिग्री, आगे ऐसे ही जाओगे तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। और फर्स्ट वन जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ तक हमने पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एक बार हम रिवाइज करेंगे। जो भी देखिए लैटिट्यूड ये है हमारे लैटिट्यूड है, इनको कैसे मेजर किया जाता है, इनको डिग्री में मेजर किया जाता है। इक्वेटर है वो 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 4 5 आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना है 23 डिग्री 23 and 1/2 डिग्री साउथ में। क्लियर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 को बताता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कुलर अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री north latitude marks the north pole and 90 डिग्री south latitude marks the south pole। अब देखिए यहाँ से इक्वेटर है, क्लियर। इक्वेटर ये रहा 0 डिग्री, इसके बाद अब 1 2 3 4 जाओगे, ये यहाँ बिल्कुल आ जाओगे तो ये आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। यहाँ तक पहुँचते हैं 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 साउथ पोल की साइड आओगे तो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south pole marks the south pole। As such all parallels north of the equator are called north latitude। वो तो बता ही दे कि जो नॉर्थ में होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड काउंट होंगे, जो साउथ में होंगे वो साउथ लैटिट्यूड होंगे। सिमिलरली all parallels south of the equator are called the south है, ओके। अब देखिए द वैल्यू ऑफ each latitude is there followed by neither the word north to south। जनरली दिस इज इंडिकेट। देखिए अब हर एक को ये नहीं बताएंगे नॉर्थ पैरेलल है साउथ है, इनके लिए कुछ टर्म्स वर्ड है उनका यूज करेंगे। जो नॉर्थ में हो गया उनको एन लिख देंगे, जो साउथ में होगा उनके लिए एस लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South American are located in the parallel of 20 डिग्री latitude। अब देखिए ये नहीं है कि एक प्लेस ही 20 मतलब जो भी लैटिट्यूड है उस पे सिचुएटेड हो सकता है। तो यहाँ हम इंडिया की बात करते हैं, मान लो ये है, ये 0 है, अब यहाँ ये 20 है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। तो उधर अगर आप आगे जाओगे तो इसी लाइन पे ब्राज़ील का जो बेलो हॉरिजेंटल है वो भी इसी लोकेशन, इसी जो हमारी लैटिट्यूड है उसके लोकेट है। तो ये है कि लोकेशन बता सकते कि साउथ इसकी साइड और कौन कौन सा, महाराष्ट्र का, इंडिया का हो गया और ब्राज़ील का, दोनों जो कंट्री हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट जो सिटी है वो 20 डिग्री पे लोकेटेड है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटेस्ट 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन इसमें है कि एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। We therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated 20 degrees S का मतलब है south latitude। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decrease। अब देखिए इनका है ना लेंथ तो बिल्कुल इक्वल रहेगी, डिस्टेंस है ना वो इन दोनों बीच में बिल्कुल इक्वल रहेगा। मान लो ये 0 डिग्री है, आगे 1 डिग्री है, 2 3, तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो तो बिल्कुल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जैसे जैसे पोल की साइड आप काउंट करोगे इनको, तो इनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए आगे जाओगे है ना, तो ऐसे एक बॉल लेना और बॉल पे ऐसे मार करके देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम करेंगे कल। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रिवाइज करना और फिर हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस। तो अब एक बार हम जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं।
जो ग्लोब है किसका ट्रू मॉडल है बेटा, कौन से प्लेनेट का है? राइट आंसर क्या रहेगा? अर्थ का। अब देखिए जो अर्थ को 2 = 1/2 में डिवाइड करता है वो कौन सी लाइन है और कितने डिग्री की है? इक्वेटर। और कितने डिग्री की? 0 डिग्री की। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा ये आपने देखा होगा, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एन और एस का मतलब क्या है? एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एस का मतलब है साउदर्न हेमिस्फेयर। अब आप ये बताइए जो हमारे लैटिट्यूड हैं इनको किसके अंदर मेजर किया जाता है, मतलब इनकी जो मेजरमेंट की यूनिट क्या है? क्या है? डिग्री। किस में मेजर किया जाता है? डिग्री के अंदर। अब ये बताइए इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक आप जब काउंट करोगे लैटिट्यूड को, नॉर्थ और साउथ, तो कितने कितने डिग्री आपके? 91, 90 या कितने हैं? 61। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 90। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए जो अर्थ आपने ये देखा ग्लोब, और ग्लोब को आपने देखा एक एक्सिस है, एक्सिस पे मूव करता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? ईस्ट टू वेस्ट करता है या वेस्ट टू ईस्ट करता है? राइट आंसर क्या रहेगा? वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।